श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां सदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादश की दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीमते नमः। सत्संग क्रम में आज जो है श्रीमद् भागवत की प्रथम स्कंध की मंगल प्रस्तावना संबंध में चर्चा हो रही है। कहते हैं जन्माद्यस्य तो अन्वयादितरस्त चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदिकवे मुह्यन्ति यतिशूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेद सदा निरस्तु कुहकं सत्यम परम धीमहि। कहते हैं परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है। अनेक बार तीर्थों में स्नान करने पर भी मन की शुद्धि नहीं होती है। तीर्थों में स्नान करने से पाप का नाश होता है। स्नान से तन की शुद्धि होती है। बहुत दान देने से भी मन की शुद्धि नहीं होती। श्रीमान लोग बहुत सा दान देते हैं, अच्छा है। दान देने पर भी मन की शुद्धि नहीं होती है। मन बिगड़ा है संसार का चिंतन करने से। वह मन जब भगवान का ध्यान करता है, भगवान के चरणारविंद का ध्यान करता है, भगवान के हाथ का ध्यान करता है, भगवान के श्रीअंग में मल नहीं है, मूत्र नहीं है, रुधिर नहीं है, मांस नहीं है। भगवान का श्रीअंग केवल आनंदमय है। भगवान के एक एक अंग में आँख और मन को स्थिर करना ही ध्यान है। भगवान के एक एक अंग में आँख और मन को स्थिर करना ही ध्यान है। मन को बार बार समझाना संसार सुंदर नहीं है, संसार जिसने बनाया है वह सुंदर है। मेरे भगवान अति सुंदर हैं। भगवान का ध्यान सर्वकाल हो सकता है। रात में 12 बजे कोई भगवान की पूजा करे तो वह उचित नहीं है। रात के 12 बजे पूजा नहीं होती है। रात्र में 12 बजे ध्यान हो सकता है। ध्यान का फल तत्काल मिलता है। ध्यान करने से जीव में ईश्वर के सद्गुण आते हैं। भगवान निर्दोष हैं। भगवान सर्व सद्गुण संपन्न हैं। जो भगवान का ध्यान स्मरण करता है उस जीव में भगवान की शक्ति आती है। कहते हैं आजकल बहुत से लोग दवा खाकर शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। दवा रोग का विनाश करने के लिए खानी चाहिए। दवा से रोग का विनाश होगा। शक्ति तो भगवान देते हैं। दवा खाने से शक्ति बढ़ती नहीं है। दवा खाने से कदाचित शक्ति बढ़ भी जाए तो वह शक्ति टिकती नहीं है। किसी भी निमित्त से वह शक्ति बाहर निकलेगी। शक्ति बढ़ने पर काम मारने के लिए आता है। शक्ति बढ़ने पर क्रोध आ जाता है। दवा खाने से जो शक्ति बढ़ेगी वह शक्ति टिकेगी नहीं। शक्ति भगवान का ध्यान करने से बढ़ती है। भगवान का नाम जप करने से शक्ति बढ़ती है। संसार का ध्यान छोड़ दो। जितने पाप होते हैं वे सभी पाप संसार का ध्यान करने से होते हैं। संत संसार में रहते हैं, संसार का कभी ध्यान नहीं करते। संत सावधान रहते हैं, संसार कभी मेरे मन में ना आए। आप जिसका ध्यान करते हैं वह मन में आ जाता है। संसार का ध्यान करने से ही पाप होता है। संत सर्वकाल भगवान का ध्यान करते हैं। तो कहते हैं कदाचित आप भगवान का ध्यान भले ना करो, किसी मानव शरीर का ध्यान कभी करना नहीं। जिस शरीर में मलमूत्र है उसका ध्यान करने से मन बहुत बिगड़ जाता है। मलमूत्र से भरे हुए शरीर को सुंदर समझना बड़ा ज्ञान है। जो शरीर मलमूत्र के आधार से बना है वह शरीर सुंदर नहीं है। मेरे भगवान अति सुंदर हैं। कदाचित भगवान का ध्यान न हो तो हर्ज नहीं है। सावधान रहना, मेरा मन किसी स्त्री का किसी पुरुष का ध्यान ना करे। मानव शरीर का जो ध्यान करता है, मानव शरीर को जो बहुत सुंदर समझता है उसका मन बिगड़ जाता है। सत्यम परम धीमहि। जब थोड़ी भी फुर्सत मिले तब ध्यान करो। पाप और पुण्य तत्काल फल नहीं देते हैं, कालांतर में फल देते हैं। आज कोई झूठ बोलता है तो आज दुखी नहीं होगा। झूठ बोलना पाप है। आज झूठ बोलने वाला कदाचित सोचता हो कि झूठ बोलने से उसको पैसा मिल जाएगा, वह सुखी हो जाएगा। पाप का फल तत्काल नहीं मिलता, पुण्य का फल भी तत्काल नहीं मिलता। पाप और पुण्य कालांतर में फल देते हैं। कोई आज प्रेम से भगवान की पूजा करे तो उस पूजा का प्रतिफल उसको आज नहीं मिलेगा, कालांतर में मिलेगा।
बुखार आ जाए, दुखी हो जाओ, पुण्य का फल तत्काल नहीं मिलता, पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। पाप और पुण्य कालांतर में फल देते हैं। जो प्रेम से भगवान का ध्यान करता है, भगवान का स्मरण करता है, उसका फल तत्काल मिलता है। अर्थात जो प्रेम से भगवान का ध्यान करता है, भगवान का स्मरण करता है, उसका फल तत्काल मिलता है। ध्यान करने से, स्मरण करने से मन की शुद्धि होती है, तो तत्काल फल हो गया, मन शुद्ध हो गया। मंगलाचरण में मंगलमय परमात्मा का ध्यान करने के लिए आज्ञा दी है। भागवत में 3 बार मंगलाचरण आता है। कथा के आरंभ में महर्षि व्यास का मंगलाचरण है, भागवत के मध्य में श्री सुखदेव जी महाराज का मंगलाचरण है, और भागवत की समाप्ति पर वहाँ सूत जी ने मंगलाचरण किया है। यह संसार कलचर मोती की माला है। इस माला को भगवान ने गले में धारण किया है। जगत के आधार भगवान, जगत के आधार भगवान हैं, भगवान सत्य हैं, भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए यह संसार सत्य के जैसा लगता है। यह लगन, यह जगत ऐसा है कि सभी को भिन्न भिन्न दिखता है। बालक को जैसा जगत दिखता है, वैसा जगत जवानी में नहीं दिखता। जवानी में जैसा जगत दिखता है, वैसा जगत वृद्धावस्था में नहीं दिखता है। पशु को जगत जैसा दिखता है, वैसा मानव को नहीं दिखता है। बहुत से आचार्यों ने दृष्टि सृष्टिवाद माना है। यह सृष्टि क्या है? जैसी जिसकी दृष्टि, वैसी वह सृष्टि की कल्पना करता है। हमारे ऋषियों ने इसलिए जगत का विचार बहुत नहीं किया है। जगत को क्षण क्षण में बदलता है, जगत तो क्षण क्षण में बदलता है। जगत सभी को भिन्न भिन्न दिखता है, उसका विचार कौन करे? कल्पना करो, किसी माँ की गोद में 2-3 वर्ष का बालक बैठा है। उसे 100 रुपये का नोट दिखाकर कहो कि अपनी माँ को छोड़कर मेरे पास आ जा, मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। बालक क्या आएगा? आपको नोट में रुपया दिखता है, बालक को तो एक साधारण कागज दिखता है। कागज में क्या है, वह लेने के लिए नहीं जाता। आपको कदाचित कोई 100 रुपये का नोट दिखाए और कहे कि यहाँ आओ तो मैं आपको अर्पण करूँ, आप दौड़ते दौड़ते जाओगे और आभार के साथ स्वीकार ही कर लोगे। कोई देता है तो क्यों न लें? बालक को 100 रुपये का नोट जैसे दिखता है, वैसा आपको कार्ड कहाँ दिखता है? बालक का जगत और जवान का जगत भिन्न भिन्न होता है। दृष्टि सृष्टि में कोई बहुत भेद नहीं है। जैसी जिसकी दृष्टि होती है, वैसी वह सृष्टि की कल्पना करता है। बहुत से संतों ने जगत को सरासर विलक्षण अनिर्वचनीय माना है। जगत का वर्णन क्या करें? किसी को सत लगता है, किसी को असत लगता है। जगत का वर्णन विचार छोड़ो। जगत में जो कुछ है ठीक है, जगत में कुछ खराब नहीं है, और जगत में श्री कृष्ण के बिना कुछ अच्छा भी नहीं है। संसार का विचार छोड़ दो। जगत भगवान के अध्याधार से है। जगत के आधार भगवान होने से जगत सत्य के जैसा भासता है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश तीनों भगवान की लीला हैं। विनाश भी लीला है, विनाश भी लीला है। जगत की स्थिति, उत्पत्ति और विनाश भी एक लीला है। सोने के द्वारका में द्वारकानाथ विराजमान हैं, तब जो आनंद, जो प्राप्ति है, वही आनंद जब सोने की द्वारका समुद्र में डूब जाती है, यादों का विनाश होता है, तब भी द्वारकानाथ अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण अपने स्वरूप में आनंदमय हैं। उद्धव को उसी समय उन्होंने उपदेश दिया, उद्धव परमात्मा सत्य हैं, जगत तो क्षण क्षण में बदलता है। श्री कृष्ण सावधान करते हैं, विनाश भी भगवान की लीला है। जीव को उत्पत्ति और स्थिति अच्छी लगती है, विनाश में जीव की शांति भंग होती है, उपसंहार में बहुत शांति है। विष्णु विनाश भी भगवान की लीला है। भगवान श्री रामचंद्र जी को कहा था, कल आपका राज्याभिषेक होने वाला है, आप सिंहासन पर विराजेंगे, आपके मस्तक पर स्वर्ण का छत्र होगा, आप राजाधिराज हो जाएंगे। राजाभिषेक होने वाला है, सुनने के बाद राम प्रसन्न नहीं हुए। राजाभिषेक के मुहूर्त में भगवान राम को कैकेयी ने कहा, ये वल्कल वस्त्र पहनकर वन में जाओ। राम वन में जाते हैं तब नाराज नहीं हुए। आहूतस्याभिषेकाय विशिष्टस्य वनाय च न मया ददक्षितः तस्य स्वल्पो अप्याकार विभ्रमः। महर्षि वाल्मीकि श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद का दर्शन करते हैं। राम सत्य हैं, राम परमात्मा हैं। राज्याभिषेक का उनको सुख हुआ नहीं। वन में प्रभु जाते हुए
जरा भी नाराज हुए नहीं, प्रसन्न हैं। आपको कोई भोजन का निमंत्रण दे, कल 12 बजे भोजन के लिए आना। भूख लगने पर आप उसके यहाँ भोजन करने के लिए जाएं और वहाँ हाथ छोड़कर बोल दे कि यहीं तो सब हो गया, सब बंट गया, अब कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। आपकी क्या दशा होगी, फोटो खींचने जैसा मुख्य हो जाएगा। मुझसे कहा था, भोजन का निमंत्रण दिया था, मेरा अपमान कर दिया। राज्याभिषेक के मुहूर्त में राम को वनवास हुआ है। राम देव नहीं है, राम परमात्मा है, राम सत्य हैं। मंगलाचरण का यह श्लोक इतना दिव्य है कि टीकाकारों ने अपने अपने इष्टदेव पर इसका अर्थ किया है। बहुत से टीकाकार इसका अर्थ राम पर करते हैं। राम ही परमात्मा हैं। बहुत से टीकाकार जो गुरु दत्तात्रेय के भक्त हैं, दत्तात्रेय पर इसका अर्थ करते हैं। और जिन टीकाकारों की सदैव भगवान शंकर हैं, वे शिव पर इसका अर्थ करते हैं। या व्यास जी की वाणी है। संस्कृत भाषा का जिसको बराबर ज्ञान है उसको इन अर्थों में बहुत आनंद आएगा। सत्यम शिवम सुंदरम में सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। समुद्र का मंथन हुआ, मंथन में अमृत निकलता है। अमृत को देवता भी पी गए और अमृत का पान किया। तब किसी ने भगवान शंकर का स्मरण नहीं किया। सब देवता अमृत पी गए। फिर अमृत में विष निकलना है। तो विष सभी को जलाने लगा। विष की बास गंध सहन नहीं होती। सब घबरा गए। भगवान शंकर की प्रार्थना की। श्री राम 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 श्री राम। राम नाम का जप करते हुए भगवान शंकर प्रेम से विष का पान कर गए। अमृत का जो पान करता है वह देख मानता जीता है। अमृत का जो तो कहते हैं कि जो मन को शांत रखता है और विष का पान करता है वह देव नहीं है, सभी देवों का देव शिव महादेव हैं। जगत को सुखी करने के लिए भगवान शंकर ने विष का पान किया है। शिव महादेव माने जाते हैं। जगत के साथ भगवान का अन्वय व्यतिरेक जैसा संबंध है। जगत का कोई भी पदार्थ भगवान को छोड़कर नहीं रह सकता। प्रत्येक में भगवान मिले हुए हैं। वेदांत की प्रक्रिया में इसे अन्वय कहते हैं। अन्वयादि इतरताहा, घड़े को छोड़कर मिट्टी अलग नहीं रह सकती है। मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी को छोड़कर कभी मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी को छोड़कर कभी नहीं रह सकता। जगत का कोई भी पदार्थ भगवान को छोड़कर नहीं रह सकता। भगवान का जगत के साथ अन्वय व्यतिरेक जैसा संबंध है। सृष्टि के आरंभ में भगवान ने ब्रह्मा जी को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया है। भगवान ने ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दिया है उसके लिए क्या 2-4 दिन कथा सुनाई? ना, केवल कृपा दृष्टि ज्ञान दिया, जहाँ बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी भूल जाते हैं। ऐसा अलौकिक दिव्य तत्व ज्ञान भगवान ने केवल कृपा दृष्टि दिया। भगवत कृपा से जिसको ज्ञान मिलता है वह ज्ञान कायम रहता है, टिकाऊ टिकता है। पुस्तक पढ़ने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह टिकाऊ नहीं है, वह भूल जाता है। भगवान ब्रह्मा जी को कृपा दृष्टि ज्ञान देते हैं। भगवान ब्रह्मा जी को कृपा दृष्टि ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा जी को भी जिन्होंने ज्ञान दिया, ऐसे आदि नारायण परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। धीमहि। तो व्यास महर्षि जी की आज्ञा है कि भागवत की कथा करने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता कभी संसार का ध्यान न करे, मानव शरीर का ध्यान न करे, भगवान का ध्यान करे। कहते हैं हम सभी लोग व्यास नारायण के शिष्य हैं। जगत गुरु व्यास नारायण हैं। सभी संतों ने व्यास नारायण को सदगुरु कहा। सभी संतों ने व्यास नारायण को सदगुरु माना है। संतों ने ऐसा कहा है कि हम सभी व्यास नारायण का जूठा खाने वाले हैं। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम व्यास जी की पूजा होती है, फिर सदगुरुदेव की पूजा होती है। व्यास नारायण जगत गुरु हैं। व्यास नारायण की आज्ञा है कि संसार में रहना पर कभी संसार का ध्यान नहीं करना। भगवान का ध्यान कदाचित भले ही न हो, पर मानव शरीर का ध्यान मत करना, शरीर का चिंतन मत करो। तो कहते हैं यह सब संसार का ध्यान करने से ही होता है। संसार का ध्यान जो छोड़ता है
उसका पाप छूटता है। ध्यान मंगलमय परमात्मा के स्वरूप का करो। मंगलाचरण में मंगलमय परमात्मा का ध्यान करने की आज्ञा दी है। धर्मा प्रोजित कैतवेत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम भेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः। सद्यो हृदयवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात् शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम।